पूर्व सीएम ने निर्वाचन आयोग पर साधा निशाना। भाजपा सरकार की भूमिका पर उठाए सवाल। चुनाव में देरी के लिए भाजपा व ईसी को बताया जिम्मेदार। चुनावों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में चुनावों के लिए है भाजपा तैयार। प्रदेश अध्यक्ष ने किया सरकार बनाने का दावा। चौथे दिन भी मुगल रोड यातायात के लिए बंद। मुगल रोड पर बर्फबारी हटाने का काम जोरों पर। शाम तक रोड के खुलने की जताई जा रही संभावना। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासी गहमागहमी की। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। और उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार निर्वाचन आयोग से जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए कह रही है, लेकिन इनकी मांग को लेकर आयोग कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा। ऐसे में इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग पर सवाल उठेंगे। और उन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनावों में देरी के लिए निर्वाचन आयोग और भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर कहा कि इसका सिलसिला पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। उन्होंने कहा कि बातचीत के माहौल तैयार करना पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है। जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, सवालिया निशान तो उन पे भी उठते हैं। हम बार बार इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। जहां कुछ महीने पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में वैक्यूम नजर आया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि देयर इज अ वैक्यूम एंड दैट वैक्यूम नीड्स टू बी फिल्ड। आखिरकार क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। अक्सर बेशतर इलेक्शन कमीशन से जवाब ये मिलता है कि जम्मू कश्मीर में होम मिनिस्ट्री से और जम्मू कश्मीर की हुकूमत से मशवरा करना होगा हालात के बारे में। अब अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको जम्मू कश्मीर की हुकूमत और मरकज की हुकूमत से इजाजत नहीं मिल रही। और अगर ये बात सही है तो फिर सीधा सीधा इसके पीछे वजह यह है कि बीजेपी वाले यहाँ इलेक्शन नहीं कराना चाहते। लेकिन हम दोनों, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को इसके लिए कसूरवार ठहराते हैं। दोनों का फर्ज है यहाँ इलेक्शन कराना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि भाजपा प्रदेश में किसी भी चुनाव के लिए तैयार है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा लोकसभा, विधानसभा या फिर निकाय और पंचायती चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। और उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए जन कल्याण कार्यों के दम पर भाजपा 2024 का लोकसभा भारी बहुमत से जीतेगी और केंद्र में सरकार बनाएगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी भाजपा की भारी बहुमत से जीत का दावा किया और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार बनाने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लोकसभा के इलेक्शन हो, असेंबली के इलेक्शन हो, पंचायतों के इलेक्शन हो या शहरी इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी तमाम इलेक्शंस के लिए तैयार है। हमें मालूम है जो मोदी साहब ने काम किए, गरीबों को फ्री राशन, गोल्डन कार्ड, एक एक साल से 5-5 लाख इलाज, गांव-गांव में बिजली, जल जीवन मिशन से गांव-गांव में पीने का साफ पानी, सड़कें, पुल, जो डेवलपमेंट मोदी साहब ने की है, हमें विश्वास है जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बनेगी। और जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन यहां करवाएगा इलेक्शन कमीशन, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
हाल ही में हुई बर्फबारी के कारण मुगल रोड गुरुवार से जिस तरह से बंद है, आज चौथे दिन भी मुगल रोड पर यातायात बहाल करने का फिलहाल प्रयास किया जा रहा है और अधिकारियों के मुताबिक रोड पर बर्फ को हटाने का काम तेजी से चल रहा है और अगर मौसम साफ रहा तो शाम तक रोड पर यातायात बहाल होने की संभावना है। इस खबर पर अधिक जानकारी लेंगे, पर फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते चौथे दिन भी मुगल रोड पर यातायात बंद है। फिलहाल स्नो क्लियरेंस का काम चल रहा है ताकि जल्द से जल्द यातायात को बहाल किया जाए। रुक करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं हमारे संवाददाता आकाश मलिक, जो इस खबर पर जानकारी देंगे। आकाश, बताइएगा क्या उम्मीद लगाई जाए, क्योंकि चौथा दिन है आज जब यातायात बंद है, और फिलहाल मौसम के हवाले से अपडेट दीजिएगा और क्या उम्मीद जताई जा रही है, कब तक यातायात खुल जाएगा? आज प्रियंका, मैं आपको बताता हूँ तारीखी मुगल शहर आज चौथे रोज भी बंद रहेगी क्योंकि जो है खराब मौसम की वजह से जो है देर शाम को भी थोड़ी दोबारा से स्नोफॉल हुई। मुगल रोड डिपार्टमेंट के मैकेनिकल विंग की तरफ से जो है 3 दिनों से जो है क्लियरेंस का काम जारी है। हैवी स्नोफॉल की वजह से जो है इस वक्त भी जो है रोड बंद है। अभी अभी डिपार्टमेंट से भी बात हुई है, मुगल रोड के एक्सीडेंट से बात हुई, उन्होंने कहा अगर मौसम इसी तरीके से साथ देता है तो देर शाम तक हो सकता है इस शाहरा को बहाल किया जाए। वहीं पे कुछ लोगों की एक जायज डिमांड है कि कई बार सरकार की तरफ से कहा गया कि इस रोड पर टनल बनेगा, आज तक इस टनल का कोई भी काम नहीं शुरू हुआ। पिछले दिनों नितिन गडकरी जी का जब जम्मू का दौरा हुआ, उन्होंने इस अपने एक दौरे में ऐलान किया था कि इस मुगल शाहरा पर एक टनल बनेगा, लेकिन आज तक वो काम अधूरा, जमीनी सतह पे कोई भी काम नहीं है, जिससे आम नागरिक रजौरी पुंछ का काफी परेशान है। जी बिल्कुल, और लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर, क्योंकि जाहिर तौर पर जब 4 दिन हो चुके हैं तो परेशानियां उनको आ रही हैं, तो उनकी क्या डिमांड है? लोगों की यही डिमांड है कि इस रोड पर टनल बनना चाहिए, 12 महीने के लिए शाहरा को खुला रखा जाए। आज भी कई सारे लोग इस वक्त जो शोपियान में फंसे और कुछ जो है पुंछ में फंसे हैं, जिनको किसी को श्रीनगर जाना और किसी को वहां से आना, और कई सारे ऐसे मामला भी सामने हैं जिसमें कई सारी मेडिकल प्रॉब्लम की हवाले से बताएं, कई सारे लोग हैं जिनकी आज भी मेडिसिन श्रीनगर से आती है। तो इस शाहरा से बंद होने के लिए होने से जो है लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी प्रियंका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, ज्वाइन करने के लिए। आकाश मलिक हमारे संवाददाता सुरनकोट से ज्वाइन किए थे और जिस तरह से जानकारी दे रहे थे, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और 12 महीने यहाँ पे यातायात बहाल हो, इसको लेकर एक टनल वहां पर बनाई जानी चाहिए, जिसके चलते लोग जो है गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द जो काम है पूरा होगा स्नो क्लियरेंस का और यातायात के लिए मुगल रोड को खोल दिया जाएगा। गुलिस्तान न्यूज चैनल की एक और खबर का असर देखने को मिला है। चैनल द्वारा सुरनकोट की बतेर पंचायत के बार गांव के लोगों की सड़क की समस्या को लेकर खबर प्रमुखता से प्रसारित की गई थी, जिसमें सड़क का निर्माण न होने से परेशान ग्रामीणों ने खुद सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया था और इस खबर के प्रसारित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और सड़क का निर्माण कार्य का टेंडर निकाला। इस खबर पर जानकारी लेंगे। फिलहाल आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है, सड़क बनाने का काम शुरू हो चुका है। हालांकि बताया जा रहा है कि लोकल्स इतने तंग आ गए थे वहां के कि खुद ही उन्होंने इसका काम शुरू कर दिया था। तो चलिए, खैर एक अच्छी खबर है कि अब लोगों को सड़क मिलेगी। आकाश मलिक एक बार फिर हमारे साथ सुरनकोट से ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश, फटाफट से जानकारी दीजिएगा। अब जबकि मरम्मत का काम शुरू हो गया है, टेंडर निकाला गया है, क्या उम्मीद जताई जा रही है, कब तक वहां के लोगों को सड़क मिलेगी? जी प्रियंका, मैं आपको बताता चलूं, पिछले एक हफ्ते पहले हमने इस रोड की जो खबर की थी, जिसमें लोगों की तरफ से कहा गया था कि इस 2 किलोमीटर की दूरी पे जो है लोगों ने खुद से सड़क बनाई है। वहीं पे डीडीसी मेंबर सोहेल शहजाद से भी हमारी बात हुई थी। उनका कहना था कि मैंने इस रोड को एक निभाग के प्रोजेक्ट में डाल के भेज दिया और कुछ ही समय में ये अप्रूव होकर टेंडर लगेगा। तो आज उसका जीता जागता सबूत सामने आया और आज ही इसका टेंडर लग चुका है, जिसमें 8 करोड़ 48 लाख रुपए का टेंडर जो है आज ही शाम को लगा है और लोगों के दिलों में इस वक्त काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि दूर दराज इलाका है फजलाबाद, एक ऐसी पंचायत है जिससे जो इलेक्शंस के फैसले होते हैं। तो इस हवाले से बात करें, लोगों ये पिछड़ा हुआ एक इलाका, लोगों की मांग थी सड़क की, जो है डीडीसी मेंबर सोहेल शहजाद ने ये मांग पूरी करते हुए आज इस रोड का एक बार फिर से टेंडर लग चुका है और आने वाले कुछ ही समय में इसका काम भी शुरू किया जाएगा। जी प्रियंका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, ज्वाइन करने के लिए। सुरनकोट से हमारे संवाददाता आकाश मलिक हमारे साथ ज्वाइन किए थे, जिस तरह से एक अच्छी खबर से रूबरू करवा रहे थे कि खबर प्रसारित होने के बाद जैसे ही खबर हाईलाइट की गई, उसके बाद तुरंत इस पर टेंडर निकाला गया और अब काम जो है वो जल्द शुरू हो जाएगा।
कठुआ हटली मोड़ सड़क पर रेलवे अंडरपास के पास निकले सरिये व पड़े गड्ढों को लेकर स्थानीय युवाओं ने प्रदर्शन किया है और लोगों का आरोप था कि अंडरपास के दोनों तरफ पर पड़े बड़े बड़े गड्ढों व बाहर निकले सरिये कभी भी बड़े हादसे को जन्म दे सकते हैं। और तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कभी भी कोई भी हादसा पेश आ सकता है। चाहे हम टू व्हीलर की बात करें तो जब टू व्हीलर यहाँ से निकलेगा तो जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह की हालत है कि बैलेंस बिगड़ सकता है, और अगर गाड़ी भी जा रही है तो उसका भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो लोगों की जान पर खतरा बना हुआ था। पर फिलहाल क्या कुछ तफसीलात है जानेंगे, क्योंकि कठुआ हटली मरोली सड़क की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर रेलवे अंडरपास के पास निकले सरिये और जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उसे लेकर जो वहाँ के लोग हैं एहतजाज कर रहे हैं। और जिस तरह से लोग वहाँ से आते जाते थे, चाहे राहगीर वहाँ से गुजरते थे, चाहे टू व्हीलर वाले, हैवी मोटर व्हीकल वाले या लाइट मोटर व्हीकल वाले गुजरते थे, तो उनकी जान पर खतरा था क्योंकि काफ़ी बुरी हालत इस इलाके की थी। चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता कठुआ से रंजीव मेहता ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट की, फिलहाल प्रोटेस्ट वहाँ पर चल रहा है और क्या कुछ कहना है वहाँ के लोगों का, किस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं? प्रियंका, मैं बताऊं कि ये जो इलाका है ये कठुआ शहर से जो औद्योगिक क्षेत्र है, हटली मोड़ का इलाका है। यहाँ पर हटली मोड़ से जैसे हटली गांव की तरफ ये जाने वाला रोड है, उसके ऊपर बीच में रेलवे लाइन पड़ती है। वहां से अब अंडरपास बना दिया गया है, जो 2 साल पहले ही अंडरपास बनाया गया था। और यहाँ पर सारे अंडरपास को के आसपास के जो 50 मीटर बाईं साइड का एरिया है, और जो 50 मीटर का दाईं साइड का एरिया जो सारा कंक्रीट का बनाया गया हुआ है। घटिया मटेरियल लगाने का आरोप लगाया है स्थानीय लोगों ने जो प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि घटिया मटेरियल लगने के कारण इसके सरिये जो है वो बाहर आ गए हैं और आए दिन हादसे होने की शंका यहाँ बनी रहती है। कई मोटरसाइकिल वाहन चालक जो जितने भी हैं, जो दोपहिया वाहन चालक हैं, वो गिर जाते हैं यहाँ पर, उनको काफी चोटें भी आती हैं। लेकिन प्रशासन को कई बार चेताया, लेकिन रेलवे प्रशासन है कि इस अंडरपास जो उनके द्वारा बनाया गया, लेकिन लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती। प्रियंका, इसकी वजह से जहां से ऊपर महरौली का जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर बड़े बड़े ट्राले और बड़ी हैवी वाहन जो जाते हैं औद्योगिक क्षेत्र में। ऊपर बायोटेक पार्क भी बना हुआ है और करीब 1 दर्जन से अधिक गांव भी पड़ते हैं। लोगों का काफी आना जाना रहता है इस रास्ते में। इसकी खस्ता हालत को देखते हुए यहाँ पर हमेशा हादसों का खतरा बना रहता है। लोग डर रहे हैं कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, तो इसको लेकर उन्होंने स्थानीय युवाओं ने जो यहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने अपनी गाड़ियां रोककर यहाँ पर प्रदर्शन किया। और इस प्रदर्शन में उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाए कि जो अंडरपास बनाया गया है, एक तो काफी संकरा है, बड़े वाहनों को जाने में काफी दिक्कत है और कोई रास्ता दूसरा है नहीं, अल्टरनेट रास्ता कोई नहीं है, जिसके चलते लोगों को काफी दुश्वारियां सामने करना पड़ रही हैं। लेकिन ऊपर से इसकी जो सड़क की जो खस्ता हालत हो गई है, बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, सरिये बाहर आ गए हैं, जगह जगह पानी उनमें भर चुका है, जो लोगों के लिए काफी परेशानी खड़ी कर रहा है। और इस परेशानी के चलते प्रियंका, मैं बताऊं कि लोगों ने आरोप लगाया है कि रेलवे प्रशासन पर कि जिन्होंने इस अंडरपास को बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है। ये आरोप लोगों का रेलवे प्रशासन पर लगाया जा रहा है। अब और लोगों की मांग है कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, इसकी मुरम्मत की जाए, ताकि आने जाने वाले जो जितने भी लोग हैं उनको राहत मिल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कठुआ से हमारे संवाददाता रंजीव मेहता जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि लोगों का आरोप है कि इसे अंडरपास को बनाने में घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पे पूरी जांच हो कि क्या कुछ हुआ है और लोगों की ये जो दिक्कत है वो दूर हो, ताकि किसी को भी आने जाने में परेशानी न पेश आए। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के वोटों की गिनती में भाजपा को बड़ी बढ़त मिलने के बाद जम्मू में भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और जम्मू के जोड़िया में भाजपा के युवा मोर्चा द्वारा भाजपा की बढ़त को लेकर जश्न मनाया गया और इस जश्न में सांसद जुगल किशोर शर्मा भी मौजूद रहे। पूरे भारतवर्ष में आज एक बार फिर पुनः दिवाली का माहौल बना है। आप देख रहे हैं कि जो
चुनावों को नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत जो है वो प्राप्त हो रहा है। ये नरेंद्र भाई मोदी, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। ये जनतंत्र और लोकतंत्र की जीत है। लोगों ने दिखाया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जो कर रहे हैं वो सही कार्य कर रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। आज इस समय हम जम्मू में हैं और जम्मू का जो अखनूर विधानसभा है और जोड़ियां हमारा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेट कमेटी का एरिया है, यहाँ पर युवा मोर्चा की तरफ से तुरंत युवा लोग जो है वो बाहर निकले हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत पर जश्न मना रहे हैं। पटाखे भी फटा रहे हैं और मिठाइयां भी बांट रहे हैं। चीन में बच्चों में आई इन्फ्लुएंजा की बीमारी को लेकर जम्मू के जीएमसी अस्पताल के डॉक्टर संदीप डोगरा ने बताया कि जम्मू में इस तरह के इन्फ्लुएंजा का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस इन्फ्लुएंजा को लेकर सतर्क है और इससे निपटने के लिए भी तैयार है। उन्होंने लोगों में सर्दी के इस मौसम में सतर्कता बरतने की बात कही और उन्होंने बुखार जुकाम पर डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी। को देखते हुए चाहे जो भी बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या बाकी लोग भी जो हैं वो एहतियात बरतें और अगर किसी को भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं तो अपने डॉक्टर को दिखाइए। मतलब छाती के जो बुखार हो गया या जो सीजनल इन्फ्लुएंजा होता है जो हर साल हर मौसम में होता है, इस तरह के अगर किसी को खासतौर से बच्चों को अगर सिम्टम्स होते हैं तो उनको स्कूल ना भेजें, उनको डॉक्टर से दिखाएं। मोस्टली ये जो इन्फेक्शंस होते हैं ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं, बट फिर भी डॉक्टर की निगरानी रहेगी तो बेहतर रहेगा। मुझे अभी नहीं लगता, अभी तक हमारे पास जो भी एडवाइजरी है, अलर्टनेस बेशक है, लेकिन अभी तक ऐसा जो इन्फॉर्मेशन आया है चाइना में भी जो कोई ऐसा कोई नया कोई जंतु नहीं उनको मिला है। जो पुराने जो नोन है, जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जो इस तरह के इन्फेक्शन कॉज करते हैं खासतौर से इस वक्त के दौरान, वही वहाँ भी पाए गए हैं। कोई नया ऐसा वायरस या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके कारण कोई चिंता की बात हो। बट हमारे पास ऑलरेडी हमने कोविड में अच्छा काम किया हुआ है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम जो है पहले से एस्टैब्लिश्ड है और हम तैयार हैं और कुछ अगर आएगा तो कोई बात नहीं, देखेंगे। प्याज के अच्छे दाम मिलने पर जम्मू के ब्लॉक मड़ के प्याज उत्पादकों में खुशी की लहर है। प्याज उत्पादकों के मुताबिक इस बार उनकी मेहनत रंग लाई है और इस समय मंडी में उनके प्याज को अच्छे दाम मिल रहे हैं। लोगों के मुताबिक जम्मू के साथ साथ उनका प्याज कश्मीर घाटी में भी जा रहा है और इन लोगों के मुताबिक पहले उनके उत्पादन के सही दाम नहीं मिलते थे, जिसके कारण उन्हें अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता था, लेकिन इस बार उन्हें प्याज के अच्छे दाम मिल रहे हैं। प्याज लाने प्याज का रेट ठीक है, 40-50 रुपए किलो ज्यादा ते श्रीनगर भी भेजा है और लांदे 2-3 ग्रां लांदे ने, ठीक प्याज निकलदा। केड़े ग्रां च लाए जांदे? किना खरूनी है ते राजपुर, डब्बे, पंजोड़, ये जेह्ड़े ने इधर ज्यादा प्याज लगदा। खुश ने ले प्याज दे? खुश ले, हां, शैल प्याज ज्यादा ते महंगे भाव दा ठीक है। खुश न किसान? खुश न। फिर से हम ये प्याज वगैरह लगाते हैं जी, हरे प्याज वगैरह दूसरे से पहले निकल जाते हैं जी हरे प्याज, तो उधर काफ़ी एरिया में ये लगता है प्याज। तो इस बार नर्सरी वगैरह लेट हो गई। हम पंजाब से जो छोटे बल्ब, पहले भी आपने ये था हमारा ये प्रोग्राम, छोटे वो बल्ब होते हैं वही ला के यही प्याज तैयार करते हैं, ये जल्दी तैयार हो जाते हैं और काफ़ी रेट ठीक है इस बार। कितने गाँव में लगाया जाता है और प्याज के किसान इस वक्त सारे खुश हैं? हाँ, 2-3 गांव में, ज़्यादा नहीं लगाते लोग। 2-3 गांव में, जैसे खरूनी हो गया, इधर राजपुरा में हो गया, यहाँ डब्बा में, पंजोड़ में, यहाँ काफ़ी एरिया में ये प्याज वगैरह लगता है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।